मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में एंथोसाइनिन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका इंट्रोडक्शन, उसमें जो हाइड्रोक्सिल मिथॉक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं उनकी वजह से फूलों में जो कलर चेंज हो जाता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम एंथोसाइनिन के आइसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइसोलेशन एंथोसाइनिन को हम कैसे प्लांट सोर्स से निकालते हैं, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। द आइसोलेशन ऑफ एंथोसाइनिन डिपेंड्स ऑन द प्लांट सोर्स। जो सबसे पहले जो मेथड यूज होते थे वो था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में अलग अलग सॉल्वेंट से डिफरेंट सॉल्वेंट यूज करके हम प्लांट मेंटेनेंस को एक्सट्रैक्ट करते थे। जो सॉल्वेंट यूज करते थे वो थे इथाइल अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, एक्सेट्रा। लेकिन आजकल nowadays we use chromatography method. It is the main method now. क्रोमेटोग्राफी भी कई तरीके के होते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसको TLC कहते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पर एंथोसाइनिन्स में जनरली हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम होता है, उसके अंदर एड्सॉर्बेंट, सूटेबल एड्सॉर्बेंट को डालते हैं। एड्सॉर्बेंट जो होते हैं वो हो सकते हैं सेल्यूलोज पाउडर, सिलिका जेल, आयन, और इसमें आयन एक्सचेंज रेजिन भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो सॉल्वेंट डिपेंड करता है कि हम कौन सा एड्सॉर्बेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉलम में हमने कौन सा एड्सॉर्बेंट फिल किया हुआ है, इसके ऊपर सॉल्वेंट का सिलेक्शन डिपेंड करता है। क्योंकि एंथोसाइनिन्स कलर्ड कंपाउंड्स हैं, कलर्ड होते हैं, तो हमें सीरीज ऑफ बैंड्स, सीरीज ऑफ बैंड इज प्रोड्यूस इन द कॉलम, और उसके बाद जो बैंड्स की आइडेंटिटी है उसको हम स्पेसिफिक कलर टेस्ट से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। स्पेसिफिक कलर टेस्ट से पर्टिकुलर एंथोसाइनिन को आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसके बाद उसका हम करेक्टराइजेशन करते हैं। करेक्टराइजेशन में यूवी स्पेक्ट्रा और विजिबल स्पेक्ट्रा से उसको करेक्टराइज करते हैं। एंथोसाइनिन के करेक्टराइजेशन में हमें दो एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिलते हैं। टू एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर फाउंड, बैंड फर्स्ट और बैंड सेकंड। बैंड फर्स्ट हमें विजिबल रीजन में मिलता है, जो 475 से 600 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है, और दूसरा बैंड हमें 275 से 280 नैनोमीटर्स पर मिलेगा। ये यूवी रीजन में मिलेगा, यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन में। द एक्चुअल जो विजिबल रीजन में है उसमें कलर है, विजिबल रीजन है। तो जो बैंड फर्स्ट का जो एक्चुअल कलर है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल एंड मिथॉक्सिल ग्रुप्स। और जब ये नंबर और इनकी पोजीशन फिक्स है तो जो कलर है वो पीएच के ऊपर भी डिपेंड करता है और सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एंथोसाइनिन पिगमेंट्स एम्फोटेरिक होते हैं। उनके एसिड सॉल्ट्स जनरली आमतौर पर लाल रंग के होते हैं, मेटेलिक सॉल्ट्स उनके ब्लू कलर के होते हैं, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में एंथोसाइनिन वायलेट कलर के होते हैं। इसके अलावा जो एंथोसाइनिन्स का कलर है, इसके अलावा जो कलर
फूलों का जो रंग है वो एंथोसायनिन के साथ एक कोपिगमेंट्स भी रहते हैं, जैसे फ्लेवोन्स और फ्लेवोनॉल्स। कोपिगमेंट्स, फ्लेवोन एंड फ्लेवोनॉल्स, इन पर भी डिपेंड करता है, और मेटल चिलेशन पर भी डिपेंड करता है। In addition to anthocyanins, the color of the flowers depends upon on the presence of co-pigment such as flavon, flavonols and to metal chelation. मेटल चिलेशन में पर्टिकुलरली जो मेटल है आयरन एंड एल्यूमिनियम। जो फ्लेवोनॉल्स हैं, द वेरियस ग्रुप ऑफ फ्लेवोनॉल्स में भी कई ग्रुप हैं। दे गिव राइज टू अ कैरेक्टरिस्टिक कलर रिएक्शन with aqueous NaOH, color is different. With sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, the color is different, and with magnesium acetyl solution the color will be different. अब नेक्स्ट में देखेंगे the various groups of flavonoids give rise to characteristic color reactions. एसिडिक मीडियम में क्या कलर होगा, एल्कलाइन में क्या होगा, उससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उसमें हमारा जो एंथोसायनिन है वो कौन सा है। तो इस तरह से टेबल बना सकते हैं। क्लास एंथोसायनिन्स का कलर एक्वस NaOH में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में और मैग्नीशियम HCl सॉल्यूशन में एंथोसायनिन का क्या कलर रिएक्शन होगी। एंथोसायनिन एक्वस NaOH में ब्लू से वायलेट कलर के होते हैं। जो कलर आएगा ब्लू टू वायलेट। अगर एंथोसायनिन को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में देखें तो कलर होगा येलोइश ऑरेंज। MgHCl में इसका कलर आएगा रेड, जो थोड़ी देर में पिंक में फेड हो जाएगा, फेड्स टू पिंक। तो जो फ्लेवोनॉइड्स हैं कैरेक्टरिस्टिक कलर रिएक्शन देते हैं। इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस क्लास का है। एंथोसायनिन एक्वस NaOH में ब्लू से वायलेट कलर देगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में येलोइश ऑरेंज और मैग्नीशियम HCl में ये रेड कलर देगा, जो थोड़ी देर में फेंट हो जाएगा पिंक कलर में। अगर आइसोलेशन में सबसे जब हम आइसोलेट करते हैं तो हमको पता नहीं है उसमें कौन कौन से पिगमेंट्स हो सकते हैं, उसको हमें कैरेक्टरिस्टिक कलर रिएक्शन से आइडेंटिफाई करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक कलर रिएक्शन कैसे आएंगे, पीएच कम, पीएच ज़्यादा, पीएच कम, MgHCl का सोल्यूशन। एंथोसायनिन एक्वस NaOH यानी हायर पीएच पर ब्लू टू वायलेट कलर देगा, लोअर पीएच पर येलोइश ऑरेंज देगा और मैग्नीशियम HCl सॉल्यूशन में रेड कलर देगा। नेक्स्ट है फ्लेवॉन्स, जो एक्वस NaOH में येलो कलर मिलेगा इससे। फ्लेवॉन्स कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ येलो टू ऑरेंज कलर। अगर MgHCl के सॉल्यूशन में देखेंगे तो ये कलर रहेगा येलो टू रेड। नेक्स्ट है फ्लेवोनॉल।
फ्लेवोनॉल। अब फ्लेवोनॉल को देखेंगे, एक्वस NaOH में ही इसका कलर बदल जाएगा, येलो टू ऑरेंज। इसका एक्वस NaOH में ही है, येलो टू ऑरेंज। जबकि फ्लेवोन्स एसिडिक मीडियम में येलो टू ऑरेंज कलर दे रहा था, फ्लेवोनॉल बेसिक मीडियम में येलो टू ऑरेंज कलर देगा। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में भी ये येलो टू ऑरेंज कलर, दोनों में इसका सेम रहेगा। लेकिन MgHCl के साथ इसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड टू मजेंटा। इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें फ्लेवोन है, फ्लेवोनॉल से। फ्लेवोनॉल्स एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में ही येलो टू ऑरेंज कलर दे रहा है, जबकि फ्लेवोन्स बेसिक मीडियम में येलो कलर है, एसिडिक मीडियम में इसका येलो टू ऑरेंज कलर है। और नेक्स्ट जो सोल्यूशन है MgHCl का, उसमें फ्लेवोन्स येलो टू रेड कलर देगा और फ्लेवोनॉल रेड टू मजेंटा देगा। इससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि हमारा कौन सा क्लास का पिगमेंट है, फ्लेवोन्स है फ्लेवोनॉल से। नेक्स्ट है फ्लेवोनॉन्स। फ्लेवोनॉन्स फ्लेवोनॉन्स बेसिक मीडियम एक्वस NaOH में जब सॉल्यूशन ठंडा है तो उसका कलर रहेगा येलो टू ऑरेंज। अगर हम सॉल्यूशन को गर्म कर दें तो ये कलर चेंज हो जाता है, रेड टू पर्पल इन हॉट, रेड टू पर्पल। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फ्लेवोन्स कलर देंगे ऑरेंज टू क्रिम्सन, ऑरेंज टू क्रिम्सन। क्रिम्सन मीन्स लाल, लाल रंग। ये फ्लेवोन्स MgHCl सॉल्यूशन के साथ रेड, मजेंटा, ब्लू और वायलेट कलर देते हैं। इस तरीके से हम फ्लेवोन्स, फ्लेवोनॉल और फ्लेवोनॉन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिफरेंट केमिकल्स की हेल्प से। एक बच्चों कंपाउंड है आइसोफ्लेवोन्स। आइसोफ्लेवोन्स, जो आइसोफ्लेवोन्स कंपाउंड्स होते हैं वो तीनों ही रिएजेंट के साथ येलो कलर देते हैं। एक है लिपोएंथोसाइनिन्स। लिपोएंथोसाइनिन्स NaOH के साथ येलो कलर, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिम्सन, क्रिम्सन मीन्स गहरा लाल, और मैग्नीशियम HCl के साथ दे गिव पिंक कलर। इस तरीके से डिफरेंट क्लास के पिगमेंट्स और कोपिगमेंट्स को हम डिफरेंट रिएजेंट की सहायता से उनको अलग कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंथोसाइनिन है, फ्लेवोन्स है, फ्लेवोनॉल, फ्लेवोनॉन्स, आइसोफ्लेवोनॉन्स एंड ल्यूकोएंथोसाइनिन्स। एंथोसाइनिन एक्वस NaOH के साथ ब्लू टू वायलेट कलर देंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक के साथ येलोइश ऑरेंज, और मैग्नीशियम HCl के साथ रेड कलर देंगे जो थोड़ी देर बाद पिंक कलर में फेड हो जाएगा। फ्लेवोन्स को पिगमेंट एक्वस NaOH के साथ येलो कलर, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक के साथ येलो टू ऑरेंज,
और MgHCl के साथ येलो टू रेड कलर देगा। नेक्स्ट है फ्लेवोनॉल। फ्लेवोनॉल दोनों ही मीडियम में येलो टू ऑरेंज कलर देंगे, कम पीएच, लो पीएच में भी, हाई पीएच में भी। लेकिन MgHCl के साथ इसका कलर रेड टू मजेंटा रहेगा। फ्लेवोनॉन्स कीटोनिक ग्रुप है इसमें। एक्वासाइनोइक के साथ हाई पीएच पर येलो टू ऑरेंज कलर। इसी को अगर सॉल्यूशन को हम हीट कर देंगे, गर्म हो जाएगा, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा रेड टू पर्पल। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक के साथ ऑरेंज टू क्रिम्सन कलर रहेगा। Mg और HCl के साथ रेड, मजेंटा, ब्लू या वायलेट कलर इसका मिलेगा। नेक्स्ट क्लास है आइसोफ्लेवोन्स। तीनों ही केमिकल्स के साथ इसका येलो कलर ही रहेगा। और है ल्यूकोएंथोसाइनिन। नेक्स्ट है ल्यूकोएंथोसाइनिन। हाई पीएच पर येलो कलर, लो पीएच पर क्रिम्सन कलर, और MgHCl के साथ ये पिंक कलर देगा। इस तरीके से लैब में हम, लेबोरेटरी में हम डिफरेंट पिगमेंट्स को डिफरेंट केमिकल्स की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सेपरेट करने के बाद उसको फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं। बच्चों आज इतना ही। नेक्स्ट टर्म पे हम एंथोसाइनिन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, थैंक यू।